शुरू कर दें। पहले मैं बोल दूं एक बार, फिर आप बोलिएगा, है ना। श्रीरंगमंगलनिधिं करुणानिवासं श्रीवेङ्कटाद्रिशिखरालयकालमेघं श्रीहस्तिशैलशिखरोज्ज्वलपारिजातं शीशं नमामि शिरसा यदुशैलदीपम्। बोलिए। सर स्क्रीन पर बोलिए दिखा आप। दीजिए। मैंने स्क्रीनशॉट भेजे थे ना आप लोगों को, अभी स्क्रीन पे कैसे दिखा सकते हैं उसको? बोलो। श्रीरंगमंगलनिधिं श्रीरंगमंगलनिधिं रङ्गमङ्गलनिधिं करुणानिवासं करुणानिवासं श्रीवेङ्कटाद्रिशिखरालयं श्रीहस्तिशैलशिखरोज्ज्वलपारिजातम् श्रीहस्तिशैलशिखरोज्ज्वलपारिजातम् शीशं नमामि शिरसा यदुशैलशीलम्। श्रीशं नमामि शिरसा यदुशैलदीपम्। ठीक है। अब अपने आप को म्यूट कर लो भाई। चलें आगे तब ग्रंथ में। देखिए, हमने यहाँ तक देख ही लिया था, अब क्या है आगे, क्या कह रहे हैं ये पढ़ो 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 पढ़ो। विघ्नविघाताय कृतं मङ्गलं शिष्यशिक्षाय निबध्नाति नूतनेत्यादि। विघ्न विघाताय कृतं मंगलम शिष्य शिक्षायै ग्रंथो निबध्नाति। हाँ? चलो, इन्होंने कही तो बात मानेंगे। क्या कह रहे हैं? विघ्न विघाताय कृतम मंगलम। अब मंगल का फल क्या है यहाँ? ये कह रहे हैं, ये जो आपने तीन तीन मंगल कर दिए यहाँ पे, एक मंगल और अभी आपका आने वाला है, नूतन जलधर हो जाइए, ये आपकी कारिकावली का मंगल है। आप ये बतलाइए इनका मतलब क्या है, आपने मंगल किए क्यों? ठीक है, क्या बोले? आपने मंगल क्यों किया, इसका फल क्या है? इसका फल है क्या मंगल का, है ना। मंगल करने का मतलब क्या है, समझ में आया? तो एक चीज और समझ लीजिए इसमें, देखिए एक शब्द कहा गया है इसमें, क्या है? विघ्न विघात। विघ्न विघात, विघात शब्द है ना। विघात, विघात मतलब, विघात का कॉमन मतलब क्या है? विघात मतलब, निवारण। विघ्नों का शॉर्ट में ही निवारण समझा दो। होता है। विघात मतलब, अरे घात आघात का से मतलब है, नष्ट करने वाले, घात मतलब, घात मतलब उत्पत्ति मत मारने वाले। अभाव, उत्पत्ति मत अभाव। चार प्रकार के अभाव होते हैं ना आपके, हम्म, कौन हम्म। से कौन से कौन से कौन से? प्रागभाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और हम्म, अन्योन्या भाव। अन्योन्य अभाव। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब क्या है उत्पत्ति मत अभाव का? आपका प्रध्वंसा अभाव, जो प्रध्वंसा अभाव है ना, हम्म, उसी को मतलब है इसका, प्रध्वंसा अभाव से ही घात का। ठीक है ना। तो अब यहाँ शंका ये करते हैं ये, कि आपने क्या कहा? विघ्न विघात, है ना, ऐसा आपने कहा, विघ्न को हटा दो भी विघात को रखो। बोले आपने क्या कहा? विघात। विघात मतलब उत्पत्ति मत अभाव, यानी प्रध्वंसा अभाव आपका। ठीक है, ठीक है ना। हम्म। उत्पन्न होने वाले जो अभाव अच्छा। हैं, उनके लिए आपने इसका घात शब्द का प्रयोग किया है। अब ये बताइए, घात शब्द से ही जब उत्पत्ति मत अभाव ये अर्थ निकल जा रहा है, तो अलग से वी लगाने की आवश्यकता क्या है उसमें? समझ में आया? अर्थात जो आपका वी पद है वो कैसा है? हम्म, अनर्थकम स्यात्। शंका समझ में आ गई इनकी? वी पद अनर्थक हो जी जाएगा। समझ में आई? सबको समझ में आ गई अभी शंका? ये बताओ पहले मुझे, घात पद से ही जी। आपका ये अर्थ निकल जा रहा है, उत्पत्ति मद अभाव यानी प्रध्वंसा अभाव।
तो आपको वी उपसर्ग लगाने की अलग से आवश्यकता उसमें कोई भी नहीं है। आप केवल इतना कह सकते थे कि विघ्न घाताय कृतं मंगलम शिष्य शिक्षायै निबध्नाति, इतना कह देना था आपको, वी देने की कोई जरूरत नहीं थी। समझ में आया? जी। ठीक है। अब सब जगह ऐसा नहीं कर देना है, सभी जहां भी उपसर्ग आए बोले सब जगह यही कर दो, है ना। सब जगह उपसर्ग में ये काम नहीं करना है अभी। समझ में आया? जहां भी उपसर्ग आए तो आप यही सोच लें कि ये उपसर्ग अनर्थक है, आगे उससे पद से अर्थ निकल ही जा रहा है। ठीक है, तो सब जगह ऐसा नहीं सोचना है ना। यहाँ ये ऐसा शंका कर रहे हैं। समझ में आ गया शंका अभी आपको? जी, मतलब विशेष प्रकार से आघात करना। नहीं, वो उत्पत्ति मद अभाव हमें लेना था, उत्पत्ति मद अभाव हमारे लिए निकल आया उसका, तो अब भी रखने की आवश्यकता क्या है, इतना सा इनका प्रश्न है। ठीक है जी। है ना। तो उसके लिए हम एक नियम बनाते हैं अपने लिए। जैसे आपको एक उदाहरण और दूं इसका, जैसे यहाँ घट रहा है। रघुवंश आप लोग पढ़े होंगे, तो रघुवंश में देखिए एक श्लोक आता है, सकीचक मारुत पूर्ण रंध्रई, है ना। ये प्रयोग आपका आता है रघुवंश में, कीचक मारुत पूर्ण रंध्रई। तो यहाँ जो कीचक शब्द है, कीचक शब्द जब आप कोश में देखेंगे तो कोशकार ने कीचक शब्द के जो अर्थ किए हैं वो कुछ इस प्रकार किए हैं। वेणवस्ते स्युः, वहां कथा ऐसी है कुछ, मतलब जब राजा दिलीप जो हैं नंदिनी को लेकर के जाते हैं वन में, तो जैसे राजमहल में राजा का स्वागत होता है वैसे ही जाकर के वहाँ जंगल में भी उनका स्वागत उसी प्रकार से जो पेड़ पौधे हैं वो सभी करते हैं, है ना। तो वहाँ जो विषय जो जो बांस वगैरह थे, है ना, वेणु मतलब बांस, ठीक है, जो बांस वगैरह थे वो भी मतलब अपनी ध्वनियों से हवा उनमें टकराती है तो वो अपनी अलग से ध्वनि उत्पन्न करते हैं ऐसी। तो ऐसे करके वो अपना अपने अपने तरीके से सब लोग स्वागत करते हैं वहां पे। तो ये जो कीचक शब्द है ये वेणु विशेष का वाचक है। किसका वाचक है? वेणु वेणु का। विशेष। वेणु विशेष का वाचक है। ये वेणु का वाचक है, वेणु मतलब बांस का। ठीक है, हम्म, ये क्लियर? ठीक है। वेणु को परिलक्षित यहाँ मतलब इन्होंने ये वेणु को बतलाता है कीचक शब्द आपका। अब कालिदास ने क्या किया है, कालिदास ने यहाँ पे कीचक शब्द से किसको पकड़ा है, उन्होंने कीचक शब्द से यहाँ पर मारुतपूर्ण रंध्रत्व विशिष्ट वेणु को पकड़ा है ना। मारुत मतलब उन्होंने बांस का वो प्रारूप लिया वहां पे कीचक शब्द से, जब यद्यपि कीचक शब्द का मतलब क्या है, बांस, साधारण बांस। और उन्होंने क्या पकड़ा कीचक शब्द से, उन्होंने क्या पकड़ा कीचक शब्द से, मारुत मतलब वायु युक्त, वायु युक्त। वायु युक्त, है ना, वायु से पूर्ण, अथवा ये कह लो वायु से पूर्ण रंध्रत्व विशिष्ट, रंध्र वाला, रंध्र मतलब छिद्र वाला बांस, जिसको हम लोग बांसुरी बोलते हैं ना, वो पकड़ा है इन्होंने। समझ में आया? जी। है ना। यानी ये जो है आपका मारुत पूर्ण रंध्र, ये क्या है, इसका विशेषण है। कीचक का विशेषण कौन है, ये पूरा पद जो आगे दिया उन्होंने अपने श्लोक में। ठीक है, कितना समझ में आया? हम्म। अब यहाँ कोई जी पूर्व जी। पक्षी प्रश्न कर सकते हैं कि कीचक का मतलब भी तो वेणु है, वेणु मतलब कीचक, है ना। तो आपको क्या कर देना चाहिए था, पर्याय है दोनों एक दूसरे के, आपको वेणु का प्रयोग यहाँ कर देना चाहिए था। आप कीचक की जगह पे किसका प्रयोग कर सकते थे, वेणु का प्रयोग कर सकते थे। ऐसा कोई शंका करते हैं। ठीक है, अरे आपको विशेष्य पद को बदल देना चाहिए था, वेणु का प्रयोग कर लेते उसकी जगह पे, क्योंकि आपने विशेषण तो दिया ही है ना, आपको विशेषण ही तो देना था, विशेषण आपके पास है ही है ये रहा, मारुत पूर्ण रंध्र। ये वेणु का विशेषण हो जाता तो वो भी वैसा ही बन जाता, कीचक देने की क्या जरूरत थी आपको। ऐसा किसी ने प्रश्न किया।
प्रश्न समझ में आ गया अब आपको? जी। जी। हम्म। आवाज आ रही है? जी आ रही हाँ, है। ये बीच में जी। हाँ, तो ये समझ में आ गया ना प्रश्न आपको? बोले हम क्या कर सकते थे, आप मारुत की वो कीचक की जगह पे वेणु पद को रख सकते थे। ठीक है? जी। जी, जी। जी। है ना? हाँ। हुँ, अब यहाँ ये समाधान इसका कर देते हैं। बोले हमारे पास कुछ पद ऐसे होते हैं जो किसको बतलाते हैं भैया, जो अपने विशिष्ट वाचक पदों को बतलाते हैं। किसको बतलाते हैं कुछ पद? अपने अपने विशिष्ट विशिष्टवाचक। वाचक विशिष्ट वाचक पदों को बतलाते हैं, विशिष्ट वाचक पदों को कहते हैं। ठीक है? जैसे कि आपका हुँ, कीचक शब्द है यहाँ पे, ये कीचक किसको बतला रहा है? मारुत पूर्ण गंधर्व विशिष्ट वेणु को बतला रहा है। कैसे वेणु को? साधारण वेणु को नहीं बतला रहा है वो कीचक वहां पे। जो कालिदास जी ने प्रयोग किया है कीचक शब्द, वो किसको बतला रहा है? मारुत हुँ, पूर्ण गंधर्व विशिष्ट वेणु को। यानी साधारण बांस नहीं चाहिए हमें। कैसा बांस चाहिए? तो मारुत पूर्ण गंधर्व विशिष्ट हो, इसमें रंध्र हो, जो वायु से परिपूर्ण हो, ऐसे वेणु को बतला रहा है वो। ठीक है? हुँ। ठीक है। हम्म। जी, जी। इसमें विशेषण क्या हुआ? ये सभी विशेषण पद हो गए ना इसके। मारुत पूर्ण गंधर्व विशिष्ट, ये विशेषण हो गया इसका। हो जाएगा ना विशेषण? हाँ, हाँ, हाँ। विशिष्टता है। और वेणु क्या हो जाएगा? उसका विशिष्ट दल हो जाएगा। ये विशिष्ट दल हो जाएगा ना? जी। जी। समझ में आ गया? है ना? अब उन्होंने क्या किया है, उस ऐसे विशिष्ट दल को कहने के लिए, इस विशिष्ट वाचक पद को कहने के लिए आपने किसका प्रयोग किया है? कीचक पद का प्रयोग किया है। पृथक पद का समाधान किया है ना? जी, दिक्कत हाँ। कहाँ आ रही है? इसका भी मतलब वही, इसका भी मतलब वही। मतलब कीचक का मतलब भी क्या है? मारुतपूर्ण अंधर तो विशिष्ट। या तो आप कीचक को ही रख देते, इसको ना देते। इसको दे दिए तो आप इसको नहीं देना चाहिए था। यही तो दिक्कत आ रही है ना हमारे में। कीचक का मतलब भी हुँ, मारुतपूर्ण अंधर तो विशिष्ट वेणु है, और आपने कीचक के साथ में वो भी दे दिया, आपने विशेषण भी दे दिया उसका। यानी ये तो वही बात हुई कि आपने क्या कह दिया। आपको पता है कि राम गुणी है ना? अब राम कहने से ही पता क्या समझ में आता है आपके दिमाग में? बहुत योग्य कोई, मतलब राम जैसे गुणों से युक्त व्यक्ति। ठीक है? अब उसके साथ में आपने एक और चीज कह दी कि भगवान राम कैसे थे भैया? भगवान राम बहुत आज्ञाकारी थे, गुणी थे बहुत ही, है ना? ऐसा आपने और कह दिया। हुँ, उसको कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, वो तो उनके भगवान राम कहने से ही सारी चीजें परिलक्षित हो जाती, तो पुनरावृत्ति ना हो गई है। और पुनरावृत्ति को हम लोग दोष मानते हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ। पुनरावृत्ति हो गई नहीं तो। हुँ, कीचक भी उसी बात को कह रहा है, उधर मारुत पुनरंध्र तो विशिष्ट आपने विशेषण देकर के भी वही बात कह दी। समझ में आ गया? जी। हम्म। ये बात है इनकी, ये कहना चाह रहे हैं। शंका समझ में आई ना? तो अब हमारे यहाँ नियम है एक, कि जब भी आपका जो विशेषणवाचक पद होता है ना, जब आप विशिष्ट वाचक पदों का आप क्या करते हैं भैया, लिख लूं यहाँ पे, फटाफट से समझ लो उसको, फिर चलते हैं आगे। ये सब संख्याएं करने से, समझने से दिमाग खुलता है, पता है? नहीं ऐसे उल्टा पुल्टा करो तो सब पढ़ के चले जाते हैं। समझ में आ जा रहा है ना? बोझ तो नहीं हो रहा है ना? बता दीजिएगा बोझ हो रहा हो तो। नहीं आ रहा है समझ। नहीं, नहीं। उठा का
क्या कहे भैया, विशिष्टवाचक पदानाम सति पृथक विशेषणवाचक पद समावधाने विशेष्य मात्र परत्वम। यानी जो आपका विशिष्टवाचक पद है, विशिष्टवाचक पद कौन हुआ, कीचक पद, ठीक है। विशिष्टवाचक पद कौन हुआ आपका, कीचक पद को पकड़िए विशिष्टवाचक से, कीचक। है ना। सती, हाँ, सती पृथक विशेषणवाचक पद समावधाने, विशिष्टवाचक पद से यदि आप विशेषणवाचक पृथक पद का समावधान करते हैं तो विशेषणवाचक पद पृथक पद कौन हुआ आपका, ये मारुतपूर्ण ये रंध्रत्व विशिष्ट पद, मारुतपूर्ण। ये विशेषणवाचक पद हो गया आपका, उसका पृथक समाधान किया आपने विशिष्टवाचक पद से। यद्यपि वो अर्थ इस कीचक शब्द से ही लब्ध है, तथापि आपने क्या किया है, अलग से समाधान कर दिया है। तो क्या कह रहे हैं कि जो आपका विशिष्टवाचक पद है वो किम परक होगा, विशिष्ट मात्र परत्वम। वह वहां पर केवल विशिष्ट मात्र परत्व होगा, न कि विशेषण मात्र परक। समझ में आ गया। यानी जो अर्थ वेणु का था जी वही अर्थ उस कीचक का रह जाएगा मात्र, जी जी। है ना। अब तो पुनरावृत्ति दोष नहीं आएगा ना, नहीं। नहीं। पुनरावृत्ति दोष नहीं आएगा ना। याद रखिएगा, ये नियम नोट कर लीजिए सब लोग। ऐसे ही आपका कहाँ है, ऐसे ही आपका यहाँ पर भी है, द्विघात शब्द में है। यद्यपि घात शब्द से आपको परिलक्षित होता था, लेकिन तदपि उन्होंने क्या किया है, वी दे दिया है आगे, है ना। यही तो दिक्कत आ रही थी। तो अब यहाँ पर जो घात शब्द है आपका, ये किम परक हो जाएगा, पहले कैसा था, उत्पत्ति मत अभाव वाला था ना। तो अब इसका अर्थ केवल घात का मतलब रह जाएगा अभाव, ठीक है। घात का मतलब क्या रह जाएगा, अभाव, और वी का मतलब क्या हो जाएगा, हाँ। उत्पत्ति। मिल करके उत्पत्ति हम्म। मत अभाव बन जाएगा। समझ में आ गया। घटा के देख लो, विशिष्टवाचक पद कौन हुआ, घात पद, है ना। विशिष्टवाचक पदानाम सति पृथक विशेषणवाचक पद समाधानी, विशेषणवाचक पद कौन हुआ, वी। तो जो विशिष्टवाचक पद है वो विशिष्ट मात्र परक रह जाएगा, विशिष्ट मतलब घात पद जो है आपका विशिष्ट मात्र रह जाएगा, विशेषण आपका वी हो गया। दोनों को मिला के आप उत्पत्ति मत अभाव ऐसा बना लेंगे। समझ में आ गया सबको, बोलो प्रभु। हम्म। है। जी। नोट कर तो लिए, वी हटा दें इसको। विशेष हो गया और घात विशेषण हो गया। हाँ बस बस, नहीं विशेषण ये है, वी है, घात विशेष दल हो जाएगा ना। अच्छा विशिष्टवाचक अच्छा। पद कौन है, हाँ। घात पद, ठीक है ना। जी जी। जैसे कीचक पद विशिष्टवाचक था ना, ये मारुतपूर्ण रंध्र तो उसका विशेषण था, ऐसे वी उसका विशेषण बन जाएगा घात का, ठीक। जी हटाए, नोट कर लिए हो तो आप लोग हटाए सब। जी। जी। चलिए, अब क्या कह रहे हैं देखो, विघात के यहाँ दो अर्थ ये करने वाले हैं। कितने अर्थ करेंगे विघात के, दो मतलब करेंगे विघात दो के। दो। अर्थ। हाँ। मतलब न्याय पढ़ते क्यों है, आपने सोचा है कभी, न्याय पढ़ने का मतलब क्या है। हम्म? बहुत कठिन माना जाता है इसको, है ना। जितने भी मतलब दर्शन है, दर्शनों में सबसे क्लिष्ट इसको मानते हैं लोग, मानते हैं ना, जी। मानते हैं। हम्म। लगता है ऐसा क्लिष्ट है, नहीं अभी तक लगता नहीं, है ऐसा हमने पढ़ क्लिष्ट पढ़ा है। के नहीं नहीं है, लगता है। इससे तो लगता है। हम्म? पहले तो पढ़ा नहीं था, अभी पढ़ रहे हैं। यहाँ पढ़ते हैं तो नहीं लगता है और मजा आता है। बुद्धि एकदम पूरा व्यायाम हो जाता है बुद्धि का, इसको पढ़ने के बाद में आप देख लीजिएगा, है ना। हम्म। बताएंगे बाद में, ध्यान दिला देना मुझे क्यों पढ़ना चाहिए, तो पहले अपना ग्रंथ पूरा कर लें, ये तो सब बात की बात है। हाँ क्या था, विघात शब्द की हम लोग चर्चा कर रहे थे ना। विघात का मतलब क्या है, विघात रखने की दो ये विघात के दो अर्थ कौन कौन है, देखो दो अर्थ कौन कौन है विघात के आपके। पहला अर्थ, पहला मतलब क्या निकल रहा है आपका, विघ्न विघाताय कृतम मंगलम। मंगल किसके लिए करना चाहिए, विघ्न के विघात के लिए। दो मत चलेंगे यहाँ से, एक नवीन नवीन का, दो प्रकार के न्याय है ना, जैसे व्याकरण दो है, नव्य और प्राचीन, हम्म। ऐसे ही नवीन और हम्म। प्राचीन। तो दो लोगों के मत भी होंगे, यानी प्राचीनों ने पहले मंगल किया होगा तो उनके मत में कुछ और अर्थ होगा मंगल का, तो वो मंगल क्यों करते थे, तो बौद्धों को जवाब देना पड़ता था ना उस समय। तो अभी जो, जैसे अभी जो हाँ। जितने भी हैं उनको उनको जवाब देना पड़ेगा हमें, साइंस वालों को सबको, साइंस वाले सब बौद्ध ही ना है।
तो इनको हमें जवाब देना पड़ेगा, हम लोग नवीन हो गए। अब नवीन नैयायिक जो हैं उनके मतलब में कुछ और अर्थ है, दोनों के मत में देश काल परिस्थिति को देख करके अर्थ बनाए जाते हैं ना, देश काल परिस्थिति को देख करके उत्तर दिया जाता है ना। जी हाँ जी हम्म जी। जैसा आप स्थान देखेंगे, जैसा व्यक्ति देखेंगे, उसको वैसा उत्तर देंगे ना। मान लीजिए कोई है साइंस वाला, आप उसको उत्तर धार्मिक देने लग जाओ तो वो मानेगा आपका? कभी नहीं। मानते ही कभी नहीं, नहीं बहस मानेगा। करते हैं। वही है ना। हाँ, तो क्या पहला पहला मतलब क्या बनाए हम मंगल का? सीधा सीधा कि विघ्न विघाताय मंगलम कृतम। किसके लिए? विघ्न ध्वंस के लिए मंगल करना चाहिए। किसके लिए मंगल करना चाहिए बच्चा? विघ्न विघ्न ध्वंस के ध्वंस लिए। के लिए। विघ्न ध्वंस के लिए मंगल करना चाहिए। ठीक है, ये बना पहला वाला आपका, है ना। दूसरी व्याख्या क्या की है? दूसरा लिख लीजिए, पहला तो याद ही रहेगा। विघ्नस्य विघातः व्यापार रूपः यस्मिन् स विघ्न विघातः। ठीक है, तस्मै विघ्न विघाताय। अर्थात क्या मतलब निकाले? विघ्न से विघातः व्यापार रूपः यस्मिन्। विघ्न का विघात, विघ्न का विघात मतलब विघ्न का ध्वंस, विघ्न का नाश। क्या है भैया? व्यापारः, व्यापार रूप है जिसमें, यस्मिन् है, विघ्नों का विघात व्यापार है जिसमें। कितना समझ में आया पहली पंक्ति? जैसा कौन? जी। सपद से किसको पकड़ेंगे? ऐसा अन्य पद कौन हुआ? विघ्न का विघात व्यापार जिसमें है, ऐसा फल क्या हुआ उसका? ऐसा अन्य पदार्थ कौन हुआ? तो उससे पकड़ेंगे सपद से समाप्ति। समझ में आया? सपद से किसको पकड़ेंगे? सह विघ्न विघातः मतलब समाप्ति ही। ठीक है, तो विघ्न विघात का अर्थ क्या निकाला उन्होंने? तस्मै विघ्न विघाताय, है ना। उस समाप्ति के लिए, समाप्त ये कृतम मंगलम, समाप्ति के लिए मंगल करना चाहिए। समझ में आ गया दोनों? दोबारा समझ लो इसको। पहले क्या बोले नवीन वाले कि विघ्न ध्वंस किसके, मंगल किसके लिए है? मंगल किसके लिए है? विघ्न ध्वंस के लिए, विघ्न विघाताय मंगलम, है ना। विघ्न ध्वंस के लिए मंगल है। और दूसरा अर्थ क्या बनाए हम विघ्न विघ्न विघात का? कि विघ्न से विघातः व्यापार रूपः यस्मिन्। विघ्न का विघात है व्यापार जिसमें। ठीक है, तो ऐसा स विघ्न विघाता, ऐसा विघ्न विघात, तस्मै विघ्न विघाताय, उस विघ्न विघात के लिए। कौन से विघ्न विघात के लिए? तो समाप्त ये। वह विघ्न विघात कौन है जिसके लिए विघ्न विघात करना है हमें? तो ग्रंथ की समाप्ति। ठीक है, उस ग्रंथ की समाप्ति के लिए कृतम मंगलम। समझ में आ गया? जी, तो जिसकी समाप्ति वही के लिए वही मंगल सब करना जो। चाहिए। ग्रंथ की समाप्ति के लिए दो अर्थ आपने निकाल लिए। एक तो क्या, एक विघ्न ध्वंस के लिए मंगल करना है, और दूसरा क्या बनाए? ग्रंथ परिसमाप्ति के लिए मंगल करना है। ठीक है। हम्म, हम्म, यानी विघ्न विघ्न ध्वंस के लिए मंगल मंगल करिए, विघ्न ध्वंसाय कृतम मंगलम। अन्यथा किसके लिए? ग्रंथ परिसमाप्त ये कृतम मंगलम। ठीक है, दोनों अर्थ समझ में आ गया? जी। हम्म, आगे देखो क्या कह रहे हैं। और क्या बोले? उत और शिष्य शिक्षा यही निबध्नाति। अच्छा ठीक है, आपने कर दिया मंगल, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्या ही करेंगे, है ना। लेकिन उसको फिर ग्रंथ में लगाने की क्या जरूरत थी? आप मंगल करिए, छोड़िए आगे। जैसे हम मंगलाचरण पढ़े ना, हमने लिख तो नहीं दिया ग्रंथ में ना अपने, हम भी पढ़े, चल दिया आ गया। ऐसे ही आपको इसमें जोड़ने की क्या जरूरत थी?
फालतू में इतनी लाइन बढ़ा दी है, 4-5 दिन का हमारा पाठ इसी में चला गया मंगल मंगल में। इससे अच्छा तो हम 4-5 दिन में ग्रंथ में आगे गति करते। तो आपको इस ग्रंथ में जोड़ने की क्या जरूरत थी, उसको अपना करते, ठीक है, आगे चलते। तो क्या उत्तर दे रहे हैं उसका कि क्यों जोड़े इस ग्रंथ में? तो शिष्य शिक्षा यही निबध्नाति, है ना, शिष्य की शिक्षा के लिए बोले हमने किया, तो आगे आने वाली हमारी जो शिष्य परंपरा है वो भी इस मंगल को करे। इसीलिए इस ग्रंथ में उसका इस ग्रंथ में उसका निबंधन कर दिया, ठीक है, ग्रंथे निबध्नाति। समझ में आ गया? पहला प्रश्न जी क्या किया उन्होंने, बोले ठीक है मंगल किया आपने, मंगल करके बाहर रख देते उसको चुपचाप, है ना। किमर्थम अत्र ग्रंथ घटकी करोति, किमर्थम मंगलम ग्रंथ घटकी करोति। ग्रंथ का घटक उसको क्यों बनाया, ग्रंथ का हिस्सा क्यों बना दिया आप उसको? तो क्या उत्तर दिए हम उसमें कि शिष्य शिक्षा यही निबध्नाति, शिष्य शिक्षा यही ग्रंथ घटकी करोति, शिष्य शिक्षा के लिए ग्रंथ का घटक उसको बना दिया हमने। समझ में आ गया ना, ताकि हम जो इसे करना है वैसे हमारे शिष्य परंपरा भी करे। क्लियर? जी क्लियर? जी। सबको क्लियर? सबको क्लियर? अब आ जाइए आपका ये मुक्तावली का मंगलाचरण। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलें अब आगे। जी। चलो, एक एक शब्द के 4-4 5-5 अर्थ निकल के आएंगे। अभी देखो 3-4 तरह के मंगल निकल आएंगे आपके इसमें से, ये जो मंगल पढ़ने वाले हो ना, इसमें 3-4 तरह के अर्थ निकलेंगे। पढ़ो, एक एक करके सबको देखेंगे, तीनों चारों। क्या इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, देखो। पढ़ो 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 पढ़ो, फटाफट पढ़ो मंगल। जी। हाँ, नूतन जलधर रुचये गोपवधूटि दुकुल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महिरूहस्य बीजाय। अच्छा, एक बार सब लोग बोल दो तो अच्छा लगेगा, नींद भी भाग जाएगी आप लोगों की। मिल के बोलो सब लोग, बोलो सब लोग एक साथ मिलके। नूतन जलधर रुचि नूतन जलधर रुचये गोपवधूति गोपवधूटि दुकूल दुकुल चौराय चौराय कृष्णाय नमः तस्मै कृष्णाय नमः संसार संसार महिरूहस्य बीजाय। महिरूहस्य बीजाय। अभी भी आधे लोग बोले, आधे तो बोले ही नहीं, आते तो सो गए बैठे बैठे। तो क्या कह रहे हैं देखो, नूतन, नूतन मतलब नवीन। नवीन, नवीन है ना। हम्म, जलधर मतलब बादल। बादल। बादल मेघ। मेघ। रुचये मतलब कांति। शांति। नवीन, मेघ के जैसी कांति है इनकी, है ना। तस्मै कृष्णाय नमः, ऐसे कृष्ण को मेरा नमस्कार है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, एक विशेषण देकर के अगला विशेषण क्या दे रहे हैं, गोप वधूटी। गोप वधूटी मतलब गोपों की जो स्त्रियां गोपालन। हैं, हाँ। गोपों की जो स्त्रियां हैं, ठीक है, उन्हीं को वधूटी, गोपा नाम स्त्री, गोपा नाम स्त्री, गोप वधूटी मतलब गोपों की जो स्त्रियां हैं, वधूटी मतलब स्त्री। हम्म, तेषाम, दुकूल मतलब वस्त्र, वस्त्र। चौराय, उनके वस्त्रों को क्या करने वाले भैया, वस्त्रों को हरण करने वाले। ये तो कथा सबको मालूम हरण ही करने होगी, वाले। वस्त्र हरण वाली, ठीक है। हम्म तस्मै कृष्णाय नमः, ऐसे कृष्ण को मेरा नमस्कार है, ठीक है, कृष्ण को मेरा प्रणाम है। और कैसे हैं भैया, संसार महीरुहस्य बीजाय, है ना, ये संसार रूपी जो वृक्ष है, ठीक है, संसार रूपी क्या है, वृक्ष है, अस्य बीजाय, वृक्ष। उनके बीज को, ठीक है, तो संसार रूपी इस वृक्ष के बीज को, बीज मतलब कारण को, मेरा क्या है भैया, तस्मै कृष्णाय नमः, ऐसे कृष्ण को मेरा प्रणाम है। ठीक है, सीधा सीधा समझ में आ गया? अभी बताओ पहले मुझे, सीधा सीधा सबको समझ में आया?
एक बार जी। पुनः लास्ट बता वाली दें। लाइन का एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए, नूतन मतलब नवीन, जलधर रुचये, जैसे नवीन जल को धारण करने वाला मेघ होता है ना, उसकी कांति अलग होती है। जब पहली पहली बारिश होती है बढ़िया वाली एकदम, उसकी कांति एक अलग होती है बादल की ना। प्रथम वृष्टि वाला जो बारिश बादल होता है गर्मी का, उसकी कांति अलग ही होती है ना। तो ऐसे नूतन जल को धारण करने वाले मेघ के जैसी कांति जिनकी है ना। नूतन जलधर रुचये कांति यस्य तस्मै कृष्णाय नमः, ऐसे कृष्ण को मेरा प्रणाम है। ठीक है, आगे कह रहे हैं गोप वधूटी दुकूल चौराय। गोपानाम वधूटी मतलब गोप की जो स्त्रियां हैं, तेषाम वस्त्र, दुकूल मतलब वस्त्र, चौराय उनके वस्त्रों को चुराने वाले, ऐसे कृष्ण को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं आगे, संसार मही रुहस्य बीजाय, संसार रूपी जो वृक्ष है, उस वृक्ष के बीज को, उस वृक्ष के कारण को मेरा, ऐसे वृक्ष के कारण कौन है, कृष्णाय, ऐसे कृष्ण को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। ठीक है, हम्म, समझ में आया? जी सबको जी। समझ में आ गया? अभी साधारण एक बात समझ में आ गया सबको ना? साधारण एकदम अर्थ समझ में आया सबको? हम चलते हैं थोड़ा विशेष पे करते हैं इसको, थोड़ा टफ मोड में डालते हैं ना, अन्वय मोड में। हम्म। जलधर का मतलब, जलधर का अन्वय जब आप करेंगे तो कैसे करेंगे? मान लीजिए आपसे पूछा गया कि जलधर की अन्वय करिए, कैसे करेंगे? जल को धारण करने वाला। जलम जलम धर धरती थी जलधर। यही जलधरा। करेंगे ना, जलम धरती। हाँ, जलम जी। धरती थी जलधरा। हम्म, तो कौन हो जाएगा पता है, जलम धरती थी जलधरा। जैसे आप वो बनाते हैं ना, शकाना मंधु शकंधु बनाते हैं। हम्म। वैसे बनेगा कुछ ऐसा करके, लेकिन ऐसे नहीं बनाना है अभी। ठीक है, ये अन्वय नहीं करना है आपको। क्या करना है, पहले पहले आपको बनाना है धरती इति धरहा। क्या बनाना है, धरती इति, धरती थी धरा। धरा थी। धरा। धरती इति धरहा मतलब आपकी धातु, धातु है ना धीय धारणे, धीय धारणे धातु हाँ। से आपको क्या करना है, अच प्रत्यय करना है। तो आप क्या बना लेंगे, धर बना लेंगे ना, अच प्रत्यय करके, हम्म हम्म। अच प्रत्यय करके धर बना लीजिए। ठीक है, फिर आपका समास कर दीजिए, जलस्य धरहा जलधरः। जलस्य धरः जलधरः। ठीक है, जलधर किसको बोलते हैं हम लोग, सभी लोग जानते ही होंगे किसको बोलते हैं जलधर। बोलो 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 बोलो, टप टप बोलो। मेघ को। मेघ को। मेघ। हाँ, उसी के लिए यहाँ पे कहा भी गया है। क्या कहा गया है कि कैसा जलधर भैया, नूतनः यह जलधरः। नूतनः जलधरः मतलब नवीन, नवीन जल को धारण करने वाला जो मेघ। ठीक है, मैंने आपको बताया अभी, जिस प्रकार से ग्रीष्म काल में हम लोग संतप्त हो जाते हैं ना सभी, ग्रीष्म काल में संतप्त हो जाए, बोले यार तो बारिश हो जानी चाहिए, है ना। तो ग्रीष्म ऋतु के जो बादल हैं, उनको देख करके कितनी खुशी होती है, मोर अलग नाचते हैं, हम लोग अलग नाचते हैं ना। तो ग्रीष्म ऋतु के जो बादल हैं, जो मेघ हैं, ठीक है, उन ऐसे नूतन जल को धारण करने वाले, है ना, जलधर के जैसी रुचि है। रुचि मतलब, रुचि मतलब कांति। कांति। अब यहाँ तो ये क्या, ये भी कह सकते हैं आप कि उनके उस समय के बादल कैसे होते हैं, एकदम श्याम वर्ण के होते हैं ना, काले काले बादल आते हैं एकदम बढ़िया। आज तो बिल्कुल एकदम चारों तरफ पानी पानी होगा। होता है ना ऐसा, प्रथम वृष्टि जो होती है एकदम जी भयंकर काले बादल होते हैं ना उस समय। ठीक है, तो जी जी। ऐसे ऐसे नए नए जलधर की जैसी, है ना, श्याम वर्ण की रुचि है, कांति है जिनकी, है ना, श्याम वर्ण के जो है, श्याम वर्ण एव वर्ण यस्य, ऐसी रुचि है जिनकी। ठीक है, जैसे देख के लगता है क्या, कि भी शीघ्र ही बारिश होने वाली है, बादलों को देख के क्या लगता है, और नूतन जलधर को देख के क्या लगता है कि शीघ्र ही वृष्टि हो जाएगी, है ना। तो ऐसे ही उनको देख करके क्या लग रहा है, ऐसे भगवान को देख करके क्या लगता है कि शीघ्र ही कृपा करेंगे, उनकी जैसी कांति जिनकी है। ठीक है,
ऐसे कृष्णाय नमः, ऐसे कृष्ण को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। आगे क्या कह रहे हैं? गोप वधूति दुकूल चौराय, गोपानाम वधूट्यः, वधूट्यः मतलब गोपानाम वधूट्यः, वधूट्यः मतलब युवत्यः, मतलब स्त्रियः, गोप की जो स्त्रियां हैं, ठीक? उन स्त्रियों के दुकूल मतलब बताए थे आपको, वस्त्र, है ना? दुकूल मतलब वस्त्र। वस्त्र। हाँ, तेषाम चौराय, उनके चोर को, उनको चुराने वाले, है ना? तेषाम चौराय, उनको चुराने वाले, कृष्णाय नमः, उनको चुराने वाले ऐसे कृष्ण को मेरा क्या है भैया? नमस्कार है, प्रणाम है। ठीक है ना? आगे क्या कह रहे हैं? वही फिर अन्वय कर लीजिए, संसार वही रुहस्य बीजाय, संसार रूपी जो आपका बीज है ना? अब यहाँ कौन समास करेंगे आप? संसार मही रुहस्य में षष्ठी तत्पुरुष, संसार से मही रूह, ऐसा करेंगे क्या? यही करेंगे ना, संसार से मही रूह, ऐसा करेंगे ना? बोलो बच्चा, बोला करो, कुछ तो बोला करो। संसार रूपी आएगा। ऊपर संसार लग रहा है, से, सर में डाल रहा है। हाँ याद रखना, षष्ठी तत्पुरुष नहीं है यहाँ पे, कोई भी ये मत हाँ, सोच लेना, षष्ठी तत्पुरुष नहीं है यहाँ संसार पे, ठीक है? रूपी वृक्ष के बीज। ठीक है ना? संसार इव, ऐसा अन्वय कर लेना यहाँ पे, संसार इव महीरुह, जिसके लिए क्या है? संसार ही क्या है? महीरुह, यानी एक वृक्ष है ना? तस्य महीरुहस्य, तस्य बीजाय, वो महीरुह है उसके लिए, और तस्य महीरुहस्य बीजाय, तस्य बीजाय, बीजाय मतलब कारणाय नमः, ऐसे उस बीज के जो कारण है उन कृष्ण को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। ठीक है, समझ में आ गया? ये समझ में आया अच्छे से अब आपको? बिल्कुल एकदम डिटेल में। अब ये कैसा कारण है? तो हम लोग बीज को कैसा कारण मानते हैं उस वृक्ष के प्रति? बीज हमारा कैसा कारण होता है उस वृक्ष के प्रति, ये बताओ, बोलो। बीज संसार के प्रति कैसा कारण, बीज उस वृक्ष के प्रति कैसा कारण है? बोलो। उपादान, समवायी समवायी समवायी। अरे तीन कारण है आपके पास, समवाय, असमवाय और निमित्त। कैसा कारण है उसके प्रति? समवायी है, समवायी। समवायी कारण है, समवायी कारण है ना? सोचते हैं लोगों बहुत अलग, आप सोचना नहीं चाहिए ना, इतना बोलना चाहिए फटाफट से। तो समवायी कारण है ना बीज, लेकिन आपने क्या कहा कि उसी प्रकार से संसार एवं महीरुहा, जिस प्रकार से संसार रूपी जो वृक्ष है उसके जो बीज हैं उन कृष्ण को मेरा प्रणाम है। तो इसका मतलब आपके जो भगवान है, जो ईश्वर हैं, वो भी कैसे हैं? इस संसार के प्रति कैसे कारण हो गए वो भी? बीज रूप। इस संसार के प्रति है समवाय कारण। समवायी कारण हो गए ना, समवायी कारण हो गए ना, जी। समवायी कारण हो गए ना। लेकिन हम लोग वेदांत भी पढ़ के आए हैं, वेदांत में कैसा कारण मानते हैं ईश्वर को वेदांती लोग जगत के प्रति? उपादान, पूरा बोलो। निमित्त उपादान। निमित्तोपादान कारण मानते हैं ना, निमित्त कारण भी मानते हैं और उपादान कारण भी मानते हैं। निमित्त कारण कब मानते हैं, उपादान कारण कब मानते हैं? सब भूल गए। कब जब कब मानते हैं निमित्त उपाधि से कारण? उपहित होंगे तो उपादान, और जब उनके हम्म, जब उनके बोलो। क्या उनके? और जब अज्ञान की शक्ति से उपहित होंगे तो निमित्त। ये क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, ये तो गोली गोल कर दिया, सब भूल गए। अब 2 दिन में भूल जाते हैं सब। तो अंतर समझ में आ गया ना? हम लोग क्या मान रहे हैं? भगवान को बीज बता करके संसार रूपी महीरुह का हम लोग क्या मान रहे हैं? उनको समवायी कारण। ठीक है,
और वेदांती लोग क्या मानते हैं? निमित्तोपादान कारण, निमित्त कारण और उपादान कारण। तो उनसे हमारा विरोध हुआ कि नहीं? बोध हुआ, बाध हुआ कि नहीं? उनसे हमारा विरोध हो गया कि नहीं? जी जी जी। हम्म, चल इतना समझ लो बस, इसका समाधान आगे कर लेंगे हम लोग। तो आपको एक प्रकार का अन्वय समझ में आ गया अभी, ठीक है? एक प्रकार का अन्वय समझ में आया, एक सीधा वाला, एक थोड़ा टफ वाला। दो अन्वय समझ में आ गए अच्छे से? जी जी। तो अभी देखिए क्या कह रहे हैं, अब यहां से कर लो, वो पहले वाला वैसे ही रहने दो, थोड़ा सा इसमें बदलाव कर लो। गाह पाती इति, गाम पाती इति, गोपा। पाती रक्षति भी कर सकते हैं, गाम पाती रक्षति इति गोपः। ठीक है, अर्थात गोप से यहाँ किसको पकड़ रहे हैं? ये युधिष्ठिर को। ठीक है, युधिष्ठिर है ना। तस्य वधूटी, उस युधिष्ठिर की जो वधूटी है, तस्य वधूटी, वधूटी मतलब वही स्त्री। पत्नी जी। ठीक है, तस्य वधूटी, कौन हुई उनकी उनकी वधूटी? द्रौपदी। 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 ठीक है, तस्याह दुकूलः, दुकूलः उनके वस्त्र। ठीक है, तेभ्यः चौराय, तेभ्यः मतलब तदर्थम, उनके लिए क्या किया उन्होंने? वस्त्र चुराए थे, उनको वस्त्र देने के लिए। किसके लिए? द्रौपदी के लिए। ठीक है, तस्मै कृष्णाय नमः, ऐसे कृष्ण को मेरा प्रणाम है। समझ में आ गया दूसरा अन्वय? दूसरा अन्वय समझ में आ गया? जी। एक बार पुनः बता दीजिए। देख लीजिए, दोबारा देखिए तो। गाह पाति, गाम पाति रक्षति इति गोपः। गोप बनाइए इतना पहले करके। गोप, गोप पद से किसको पकड़ना है? कहा युधिष्ठिर। गोपः? युधिष्ठिरः। तस्य वधूटी, उनकी वधूटी मतलब स्त्री। कौन? द्रौपदी, है ना। उनकी स्त्री कौन? द्रौपदी। तस्याह, उस स्त्री के, दुकूलः उनके कपड़े, दुकुल मतलब वस्त्र, है ना। तस्याह वस्त्रः, जब उनका वस्त्र हरण हो रहा था, तो तेभ्यः चौराय, उनके लिए वस्त्र लेकर के आए थे ना भगवान, है ना। तदर्थम वस्त्र चौराय, उनके लिए दुकूल चौराय, तस्मै कृष्णाय नमः, ऐसे कृष्ण को मेरा क्या है भैया? प्रणाम है। समझ में आया अभी जी दूसरा जी आ अन्वय? गया जी। तीसरा देखिए अब यहाँ गाह वही आपका गाम पाती। अब यहाँ गाम मतलब पहले गाय लिया था आपने, अब गाम करके इंद्रियाणी। ठीक है, इंद्रियाणी पाती रक्षति। ठीक है, रक्षति इति गोपः। गाम मतलब इंद्रियाणी, पाती रक्षति इति गोपः, उसको भी तो गोप कहेंगे ना। ठीक है, इंद्रियों को जो प्राप्त करता है अथवा उनकी रक्षा करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? गोपः। ठीक है, रक्षति इति गोपः। ऐसा कौन है जो इंद्रियों की रक्षा करता है? इस काम में नहीं लगाना, ये गलत काम है, इसमें नहीं लगाना है। कौन है ऐसा? ऐसा गोप कौन है? मन। तो जीवात्मा। कौन है ऐसा गोप? बोलो। जीवात्मा। जीवात्मा। उस जीवात्मा की वधूटी, तेषाम वधूटी, उसकी वधूटी कौन है? उसकी स्त्रियां, उसकी वधूटी कौन है? इंद्रियां। तेषाम वधूट्याः, उसकी वधूटी है आपका दुख जन्म स्थिति ही।
है ना। इन्हीं के कारण तो वो जीवात्मा इधर उधर भटकता है, दुख जन्म स्थिति के कारण, है ना। और यही क्या है उसके दुख जन्म स्थिति, उसके दुकूल है। उन दुकूलों को, जो हमारी दुख है, जन्म है, स्थिति इत्यादि को, चौराय, उनको हरण करने वाले, हमारे दुखों को, जन्म स्थिति लय इत्यादि को हरण करने वाले कृष्णाय नमः, ऐसे कृष्ण को मेरा प्रणाम है। समझ में आया? समझ में आया ये भी? जी। सबको समझ में आ गया अच्छे से? तो चौथा अन्वय देख लो एक और। यहाँ तक सेम रखो ये, गाम इंद्रियाणि पाति रक्षति गोपः करके भी हम मन को ले लो, ठीक है। कोई कसर छोड़नी नहीं है, सबको ले लो पकड़ के, है ना। उनकी रक्षा करने वाला गोप कौन है? मन, ठीक है। तस्याह वधूटी, उस मन की वधूटी कौन है? कहाँ पहुंचाता है ज्ञान को ये? बुद्धि। हम्म, बुद्धि, है ना। उस बुद्धि में रहने वाले, है ना, वधूटी के दुकूल कौन हुए? उस बुद्धि के दुकूल कौन हुए? जो उसके विशेष गुण भान है, उपादान। दुख सुख, वो सभी ना, उसके जितने भी दुख इत्यादि सब, ठीक है। दुख सुख इत्यादि जो है उसके विशेष वो हैं, उनको हरण करने वाले, तेषां चौराय कृष्णाय नमः, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया सबको? जी। जी। सबको समझ में आ गया ना अच्छे से? ये हो गया आपका। अब कुछ पूछना है किसी को इसमें, बताओ ना जल्दी फटाफट, जो कुछ समझ में ना आया किसी को, बोलो 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 बोलो। आ गया। सबको समझ में आ गया? जी। अब यहाँ शंका कोई दे सकता है आपसे, जो मतलब ऐसा वामपंथी टाइप होगा, वो कहेगा आपसे कि ऐसे भगवान का मतलब, आप लोग ऐसे भगवान का मंगल कर रहे हैं अपने उसमें, जो किस प्रकार के भगवान का मंगल कर रहे हैं आप? चोर स्वरूप का, है ना, जो चोर है ऐसा करके, मतलब कुछ कह सकता है कोई भी, है ना, है ना। तो हमें उसको उत्तर क्या देना है उस समय? क्या देना है? बोले हम उनके स्वरूप का वर्णन इसीलिए इस प्रकार का कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है? अपने अज्ञान को नाश करना है। अब अज्ञान को नाश कौन करेगा? और अज्ञान का नाश किस प्रकार से करना है? कि जिस प्रकार से नवीन मेघ आच्छादित होकर के वृष्टि कर देता है और सुख को देता है, उसी प्रकार से भगवान भी क्या करें? हमारे जो दुख इत्यादि हैं उनको हरण कर लें, हमारे अज्ञान को हरण कर लें उसी प्रकार से, मतलब हमें पता भी न चले और वो हरण हो जाए, ठीक है ना। जी। जी। चलिए रखें यहीं पे।